जब किसी बच्चे की मेहनत ज़मीन पर गिरा दी जाती है तो सिर्फ उसका पेपर नहीं, उसकी उम्मीदें भी टूट जाती है। और जब एक टीचर जो बच्चों के लिए आवाज़ उठाता है उसी को चुप कराने के लिए डंडे मारे जाए तो सोचिए गलती किसकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिसमें बच्चों की मेहनत से ज़्यादा तारीखें बदलती हैं और टीचरों की आवाज़ से ज़्यादा लाठियां चलती हैं। जी हाँ, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा शुरू की गई, लेकिन ये परीक्षा लाखों छात्रों के लिए एक सपना नहीं, एक झटका बन गई। छात्रों ने दिन रात मेहनत की, तैयारी की, लेकिन जैसे ही वो सेंटर पर पहुंचे वहां मिला धोखा, बदतमीजी और अपमान। कई केंद्रों पर सर्वर क्रैश हो गया, कई जगह नेटवर्क फेल हो गया और कई तो परीक्षा देने से ठीक पहले बाहर निकाला गया। कुछ छात्रों को परीक्षा देने शुरू तो कर दिया गया, मगर आधे में ही उनको बाहर निकाल दिया गया। कईयों की स्क्रीन बंद कर दी गई और कहा गया अब पेपर रद्द हैं, वापस जाओ। ये न सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी थी, ये मानसिक उत्पीड़न था। कई छात्रों को सेंटर पर खड़ा खड़ा घंटों इंतज़ार करवाया गया। कुछ को कहा गया कि आपका एडमिट कार्ड वैलिड नहीं है, जबकि वो कार्ड आधारिक वेबसाइट से निकाला गया था। और जो बच्चे अंदर पहुंचे उनके साथ जो सुलूक हुआ वो चौंकाने वाला था। लड़कियों के बाल खींचे गए, छात्रों को गेट से धक्का देकर निकाला गया। जब किसी ने सवाल किया कि परीक्षा क्यों रद्द की गई तो जवाब में उन्हें डांट पड़ी, धमकी भी उनको वहीं पर दी गई। इन घटनाओं के बाद बच्चे का गुस्सा उबल पड़ा और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा करनी शुरू कर दी। ट्विटर पर एसएससी मैनेजमेंट और जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स ट्रेंड करने लगे। इसके बाद देश भर से छात्र दिल्ली के एसएससी मुख्यालय और जंतर मंतर पहुंचने लगे। इस बार वो अकेले नहीं थे, उनके साथ खड़े थे वो टीचर जिन्होंने उन्हें पढ़ाया। नीतू मैम, राकेश सर, आदित्य सर और अभिनय सर जैसे बड़े नाम। लेकिन प्रशासन को ये एकजुटता रास नहीं आई। 5 बजे के बाद जब प्रोटेस्ट चलता रहा तो पुलिस ने कह दिया कि यह प्रदर्शन की अनुमति नहीं है और इसके बाद जो हुआ वो शर्मनाक था। छात्रों और शिक्षकों को बस में जबरन उठाकर डाल दिया गया। महिला शिक्षकों को टॉयलेट तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। बिना किसी केस, बिना किसी एफआईआर उन्हें घंटों बस में बैठाकर घुमाया गया, मानो वो कोई मुजरिम हो। सवाल ये नहीं कि जब एक छात्र अपनी परीक्षा को लेकर आवाज़ उठाए तो उसका विरोध का समय देखकर तय करना पड़ेगा। क्या 5 बजे के बाद देश के नागरिकों की आवाज़ अमान्य हो जाती है? और अगर एक टीचर अपने छात्र के हक के लिए खड़ा होता है तो उसे लाठी मिलेगी। सोचिए, एक ऐसी परीक्षा जो भविष्य तय करती है वो इतनी अव्यवस्थित कैसे हो सकती है? कोई सिस्टम पर सवाल उठाता है तो क्या जवाब में उसे ही चुप कराना हल है? आज लाखों छात्र सिर्फ एक ही री एग्ज़ाम नहीं मांग रहा है, वो जवाब मांग रहे हैं उस सिस्टम से जो हर बार तकनीकी गड़बड़ी कहकर पल्ला झाड़ लेता है। और ये सिर्फ छात्रों की लड़ाई नहीं, ये शिक्षकों की गरिमा की भी लड़ाई है। जब एक टीचर जो हमेशा बच्चों को सिखाता है, रास्ता दिखाता है, वही जब सड़कों पर बच्चों के साथ खड़ा होता है तो उसे मारना, उठाना और बस में बंद कर देना, क्या यह लोकतंत्र की पहचान है? पूरे देश ने देखा कि एक और छात्र अपमानित हो रहा है, दूसरी ओर शिक्षक प्रताड़ित हो रहा है, और फिर भी न एसएससी की ओर से कोई माफ़ी आई, न डीओपीटी की तरफ से कोई जांच। और अब सवाल उठता है, क्या ये देश सिर्फ रिजल्ट की तारीखें बदलने के लिए बना है या सिर्फ जवाबदेही निभाने के लिए? आज छात्र सिर्फ नौकरी नहीं, सिस्टम से जवाब मांग रहे हैं। और जब शिक्षक ही छात्रों की आवाज़ बने तो उन्हें चुप कराना सबसे बड़ा अन्याय है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से जंतर मंतर पर छात्रों को ही नहीं बल्कि शिक्षक को भी जो है वो लाठीचार्ज उन पर किया गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया। ये नहीं देखा गया कि वो मेल है या वो फीमेल है, सभी के साथ एक तरीके का व्यवहार किया गया। और अभी तक एसएससी की तरफ से, डीओपीटी की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है।
फिलहाल तो इस खबर पे आपकी जो कुछ राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हम कोशिश करेंगे कि ग्राउंड पर जाकर भी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत।